चार घंटे खड़ा होगा के पड़ला, साँझ हो जाला, रात हो जाई। अच्छा, रात हो जाला। हाँ, पुली न हुआ जाएगा। ये तना जाम हो जाला कि क्या करे के पड़ला, रोवे के पड़ला। हाँ, को तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पिछले 5 मिनट से 10 मिनट हुआ होगा, फाटक बंद है और जब यहाँ से माल गाड़ी गुजरती है तो करीबन आधे घंटे तक जो होता है ये बंद रहता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस बीच ये भी एक खबर सामने निकल के आई थी कि किस प्रकार से एम्बुलेंस में एक महिला जा रही थी और कुछ लोग जा रहे थे, जिसमें किन्हीं का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और इसी ये बंद होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, कभी आधा घंटा हो जाता है। हाँ। कभी 200 मिनट में खुल जाता है। हाँ। अब बहुत जास्ती तो 1 घंटा लग जाता है। स्ट्रक्चर समझिए खड़ा किया गया कि एक पुल बनाएंगे, लेकिन पुल नहीं बना और यहाँ के स्थानीय सांसद जो है यानी कि अश्विनी चौबे हैं, बार बार कहते हैं, दावा करते हैं कि पुल बनाएंगे पुल बनाएंगे। एक घंटा खड़ा रहता है। हाँ। सांसद जी लोग में बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, आने लेट पहुँचता है लोग, बहुत रोज दिन ये का हाल है। और यहाँ से ये बन नहीं पाता है। इसको लोग कह रहे हैं कि ये ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर बनाना था। कितना देर बंद रहता है भैया ये? आधा घंटे। आधे घंटे। तो मान लीजिए आधे घंटे एम्बुलेंस फंसती है, कोई दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है लोगों को। हाँ, लोगों को। हाँ, बहुत तो ज्यादा। क्या अश्विनी चौबे आते हैं, शिलान्यास तो किए हैं ये सब? अरे वो बस दिखावे के लिए है। बिल्कुल बनना चाहिए सर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनना चाहिए। स्थानीय सांसद का क्या इसमें भूमिका है? इसमें तो मुख्य भूमिका होनी चाहिए उन्हीं का। काम नहीं कर रहे हैं वो, और जितना चाहिए उतना तो काम अभी तक हो जाना चाहिए। 10 वर्ष से 2 बार से जीत रहे हैं। जो अधिकारी है, जो सांसद है, इन्हीं सब का शिलान्यास किए हैं। अरे मत पूछिए कितना बार किए हैं, क्या क्या बात करते हैं। अब पूछिए मत। लेकिन हम लोग कहाँ जिताते हैं? तो ये जाति वाला जो व्यवस्था है ना, उसके चलते वो जीतते हैं। देखिए 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। अब इस दरमियान हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जब चुनाव के समय में बहुत सारे शिलान्यासों को हम देखते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे जब आए तो लोगों ने बताया कि 8 बार जो है शिलान्यास इस ओवर ब्रिज का हो चुका है और जब जब चुनाव आता है तब तब ओवर ब्रिज का जो है वो शिलान्यास होता है, लेकिन उसके बाद काम कभी पूरा नहीं हो पाता। इस वक्त हम इटारी गुमटी बक्सर में खड़े हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए हाँ, को तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पिछले 5 मिनट से 10 मिनट हुआ होगा, फाटक बंद है और जब यहाँ से माल गाड़ी गुजरती है तो करीबन आधे घंटे तक जो होता है ये बंद रहता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस बीच ये भी एक खबर सामने निकल के आई थी कि किस प्रकार से एम्बुलेंस में एक महिला जा रही थी और कुछ लोग जा रहे थे, जिसमें किन्हीं का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और इसी ये बंद होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। वहाँ पे आपको स्कूल बस दिख रहे होंगे और स्कूल बस वहाँ पे आपको एक दिख रहे हैं, एक वहाँ स्कूल बस दिख रहे हैं। ये बच्चों का जो टाइमिंग होगा स्कूल का, कहीं ना कहीं ये लोग भी लेट होते होंगे और स्कूल में भी काफ़ी लेट ये लोग पहुँचते होंगे। बहरहाल हम आपको वो एक दिखा रहे हैं, कहेंगे कैमरा पर्सन से कि एक बार जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से वो शिलान्यास करके एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर समझिए खड़ा किया गया कि एक पुल बनाएंगे, लेकिन पुल नहीं बना और यहाँ के स्थानीय सांसद जो है यानी कि अश्विनी चौबे हैं, बार बार कहते हैं, दावा करते हैं कि पुल बनाएंगे, लेकिन कहीं पुल नहीं बनता। ये तमाम लोग हैं यहाँ खड़े हैं। कितना देर तक ये बंद रहता है? पता नहीं। पता नहीं हमको। आपको नहीं पता है? नहीं आते हैं? नहीं, घर पर नहीं आते। अच्छा, कितना देर बंद रहता है भैया ये? आधा घंटे। आधे घंटे। तो मान लीजिए आधे घंटे एम्बुलेंस फंसती है, कोई दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है लोगों को। हाँ, लोगों को। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या अश्विनी चौबे आते हैं, शिलान्यास तो किए हैं ये सब? अरे वो बस दिखावे के लिए है। हाँ, दिखावे के लिए। दिखावे के लिए। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे आरा में देखिए, आरा में फ्लाईओवर बन गया है, अब लोग फ्लाईओवर से पास कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा। क्या बक्सर की जनता में कमी है या राजनेता में कमी है? बक्सर की जनता में भी कमी है और राजनेता में भी कमी है। राजनेता में भी कमी है। आप लोग बाहर के नेता को जिता देते हैं, यही तो गलती होता है हम लोगों से। यही गलती होता है ना। अब चलिए देखिए, इनसे बातचीत करेंगे हम। क्यों इधर खड़े हैं? कितना देर खड़े रहिएगा? कोई ठीक नहीं है। आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। 1 घंटा भी हो सकता है। तो मान लीजिए हॉस्पिटल में मान लीजिए एम्बुलेंस खड़ी होती है, यहाँ पे इतने सारे बस खड़े, एक बार कहेंगे पीछे घूम के दिखाइए कि कितना बस जो है स्कूल का वो खड़ा है और वहाँ पे लोग रुके हुए हैं, प्रॉपर जाम लग जाता है। और अगर एक बार यहाँ से भी ट्रेन गुजर रही है, ये कहिए तो एक 1 वे ही होना चाहिए। अगर वहाँ से लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना। आप क्रॉसिंग खुलने पे भी जाम होने तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ,
क्या लगता है सर यहाँ पे कितना देर जाम रहता है, दिक्कत होता है? सर ये रोज का सिस्टम है। हाँ। क्योंकि हम पढ़ाने जाते हैं तो पर डे हमको घर से ये गुड़ी के चलते 10 मिनट 15 मिनट पहले चलना पड़ा। हाँ, क्योंकि दोष मान के चलते दोष हैं। किनका है? जो अधिकारी है, जो सांसद है, इन्हीं सब का सांसद है। इस शिलान्यास किए हैं। अरे मत पूछिए कितना बार किए हैं, क्या क्या बात करते हैं। हाँ। अब पूछिए मत। तो आप ही लोग जिताते हैं जी, आप हम लोग कहाँ जिताते हैं? तो ये जाति वाला जो व्यवस्था है ना, हाँ। उसके चलते वो जीते बाहर से हैं। कोई आके कैसे जीत के चला जाता है? अब यहाँ कोई है ये नहीं है, कहता है कि हम नेता है, लेकिन जब चुनाव आता है, टिकट की बारी आती है तो दूसरा लेकर चला जाता दूसरा है। लेके चला जाता है। हाँ, बोलता है कि हम बहुत अच्छा नेता है। हाँ, देखिए आपको अभी ट्रेन गुजरा है, लोगों का हॉर्न सुनाई देने को दे रहा होगा। अब हम उनसे बात करेंगे। बस वाले भैया हैं, कितना देर खड़ा रहते हैं आप? भैया ये 4-4 घंटे खड़ा होगा के पड़ेला, साँझ हो जाला, रात हो जाई। अच्छा, रात हो जाएगा। हाँ, पुलिस अब जाएगा। इतना जाम हो जाला कि क्या करे के पड़ला, रोवे के पड़ेला। हाँ, चलिए देखिए वहाँ भी एक बार दिखाई किस प्रकार से लोगों को रोना पड़ता है। और भीड़ जो है, देखिए अभी ये फाटक खुला है, पिछले 15-20 मिनट से बंद था। और देखिए अब ये जाम किस तरीके से लगेगा, देखिए किस तरीके से जाम लगेगा। ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ से बस निकल रही है और करीबन 20-25 मिनट से ये जो फाटक है वो लगा हुआ था। और ये लोग हैं यहाँ पर, क्या कितने देर तक खड़े रहते हैं? 1-1 घंटा। 1 घंटा खड़ा रहता हाँ। है। सांसद जी लोग भी बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, आने दिक्कत, लेट पहुँचता है लोग। बहुत लोग रोज दिन यही का हाल है। हाँ, चलिए देखिए लेट पहुँचता है लोग और बहुत दिक्कत होता है। कितने देर खड़ा रहते हो आप लोग यहाँ पे? बहुत देर तक। बहुत देर तक खड़े रहते हैं। चलिए देखिए बहुत देर तक लोग जो है वो खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ भी बस जा रहा है और तमाम तरीके की चीजें हैं। पुलिस वाले जा रहे हैं, लोग जा रहा है। क्या इतना देर तक लोग खड़ा रहता है? बताइए, ऊपर से जाम लग जाता है, फ्लाईओवर नहीं है। अब बनना चाहिए, डीएम साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। फ्लाईओवर बनवाएंगे कि सांसद? नहीं, सांसद का तो बजट होता है, लेकिन मेन डीएम का ही होता है। जब तक डीएम आदेश नहीं करेगा, सांसद कुछ नहीं करेगा। सांसद कुछ नहीं करेगा? नहीं, डीएम का मेन आपको लगता है कि आर.के. सिन्हा आदेश नहीं, क्या देखे आरा का फ्लाईओवर देखे हैं? जी। हाँ? तो क्या वो डीएम बनवाए हैं? नहीं, बजट तो वो देगा, लेकिन मैंने वहाँ संदेश पहुँचाने का काम डीएम का होता है, पूरा जिम्मेवारी। अगर एक सांसद बोल दे कि आप फ्लाईओवर बनना है तो डीएम बनना पड़ेगा। नहीं, वो बात तो आपका ठीक है। हाँ। तो इसमें सांसद का भूमिका तो है ही है। हाँ। लेकिन साथ में हम ये कहेंगे कि मेन जिम्मेवारी डीएम का ही है। डीएम संदेश पहुंचाए तो सांसद काम करेगा। सांसद काम करेगा। हाँ। सांसद अभी काम कर रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं कर रहा है, अभी तो सब काम अच्छा, रुका ये पड़ा है, बताइए, कोई बढ़िया काम नहीं हुआ। शिलान्यास हुआ है, ये सब पुल बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। आखिर हमें मेन एम्बुलेंस है, हाँ। एम्बुलेंस इस पर जाएगा नहीं, आदमी मर ही जाएगा। तो ये पुल बनाने न बनाने से क्या फायदा एम्बुलेंस के है? लिए बनाया गया है, नहीं, मोटरसाइकिल के लिए बनाया गया। एम्बुलेंस तो इस पर पारे नहीं करेगा, पार ही नहीं कर पाएगा। तो क्या फायदा हुआ? इससे कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल देखिए अब आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए अब 2 से 3 मिनट हुआ होगा, फिर से ये अभी फाटक जो है वो गिरेगा और लोग यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से ये बन नहीं पाता है। इसको लोग कह रहे हैं कि ये ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाना था। इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आपके बगल से फ्लाईओवर बन रहा था, ओवरब्रिज अभी तक बना नहीं है? अभी नहीं बना है। क्या कौन नहीं बनाया, किसका गलती है? ये तो काम करने वाले लोगों की सांसद की गलती है। हाँ? तो लोग तो कह रहा है कि नहीं, वो शिलान्यास तो करके गए हैं, लोग कहाँ इस पे सक्रिय हो रहा है? तो लोग क्या सक्रिय होंगे? जो काम करने वाले ये कंपनी जो है वो लेट कर रही है वो बनाने लेट में। कर रही है। चलिए देखिए हम अब दिखा रहे हैं, फाटक जो है वो फिर से गिर रहा है। कितना समय हुआ होगा आपको भी पता है, आप भी देख ही रहे होंगे। और ट्रेन का गुजरने का समय हो गया है। और देखिए जाम किस प्रकार से लग रहा है कि फाटक जो है वो भी सही से नहीं गिर पा रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उसका आवागमन है वो लगातार कंटिन्यू जो है वो जारी है। और अभी ट्रेन भी इस बीच क्रॉस करना है, हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। जब फाटक गिरने में जो कठिनाई है वो भी आती है, सिर्फ और सिर्फ कारण है ओवरब्रिज, फ्लाईओवर। जो यहाँ का जन समस्या है, जो मुद्दा है, एक तरीके से बक्सर कह सकते हैं, वो सबसे प्रमुख ये है फ्लाईओवर का निर्माण। लोगों का कहना है, जब हम बातचीत कर रहे थे, कि पिछले 9 साल से सांसद महोदय कर क्या रहे हैं? आते हैं, 8 बार शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन फ्लाईओवर पुल जो है वो एक बार भी नहीं बना है। अब चलिए देखिए फ्लाईओवर, अब ये जो है फाटक है एक तरफ का गिर चुका है, यानी कि इधर से जाने वाले लोगों का फाटक गिर चुका है। अब वहाँ से ऑटो निकल गई है, वहाँ भी फाटक गिर गया। अब फिर से एक बार आपको जाम देखने को मिलेगा। क्या करिएगा आप लोग? तो अब फंस गए, क्या फंस गए ना आप? जी। तो अब क्या करिएगा? क्या बहुत दिक्कत हो रही है सर। 2-2 मिनट पे फाटक बंद होता है,
आधा आधा घंटा तक बंद रहता है। जी जी क्या लगता है फ्लाईओवर बनना चाहिए कि नहीं बनना बिल्कुल बनना चाहिए सर, जितना चाहिए। जल्दी हो सके उतना जल्दी बनना चाहिए। चाहिए? स्थानीय सांसद का क्या इसमें भूमिका है? इसमें तो मुख्य भूमिका होनी चाहिए उन्हीं का, काम नहीं कर रहे हैं वो। और जितना चाहिए उतना तो काम अभी तक हो जाना चाहिए। 10 वर्ष से 2 बार से जीत रहे हैं, हाँ। इन पर उनको सुने विचार कि नहीं 8 करना बार चाहिए। शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास हर तो एक बहुत दिनों से चुनावी होता वर्ष में है। शिलान्यास हाँ, चुनावी वर्ष का ये योजना है। हाँ। ऐसा जैसा चाहिए, जिस उद्देश्य से हम लोग चुने थे, उस उद्देश्य की हमें समुचित रूप से इस पूर्ति बार चुनिएगा। इस बार तो समय बताएगा, हाँ। जैसा देखिए, जिसका जो लोग कर्म इस होता तरीके से है। भी पार करते हैं, आराम से देखिए निकलते हैं क्योंकि इनको जल्दीबाजी होती है, तो लोग इस तरीके से भी पार करते हैं। भैया से बातचीत करेंगे। तो आप पीछे कीजिए स्कूटी। क्या दिक्कत हो रहा है आने जाने में? दिक्कत तो है ही, कितने देर तक खड़े रहते हैं? कभी कभी आधा एक घंटा भी मालगाड़ी पार करता है तो बहुत देर लगता है। मालगाड़ी पार करते हैं बहुत देर लगता है। क्या कारण क्या है? फ्लाईओवर तो आपका ये बन रहा है ना? तो फ्लाईओवर है तो ये पैदल यात्रियों के लिए है ना। अच्छा, पैदल यात्रियों के लिए। लोग तो कह रहा है ओवर ब्रिज बनेगा, फ्लाईओवर ओवर ब्रिज बनेगा, बन रहा है, आगे से बनेगा वो। अच्छा, आगे से बनेगा। सुन रहे हैं कि 9 साल से वो बन रहा है। हाँ तो अब बन ही गया है। झूठों को परेशानी हो रहा है, हाँ, बहुत जाने जब आने पे तब गुड़ी बंद चौबे रहता जी है। काम करवाए हैं ना जी? वो सब खाता वही पे हुआ है। कोई हाली बन रहा था, कोई हाली पिलर डाला, लेकिन इसमें अभी एक बार भी अभी नहीं हो रहा अच्छा, है। वो पिलर दिखाइएगा क्या जहाँ पे पिलर लगा है? पिलर उधर सुन रहा है, शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास किया गया है। हाँ, तो क्या आपका क्या मानना? सुनी जो काम नहीं कर रहे हैं? ना कहा उसे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं वैसा काम नहीं। लोग रहा है कोई कोई काम नहीं लोग रहा है। नहीं, बक्सर में कोई काम नहीं कर रहा। चलिए देखिए, भैया चश्मा लगाए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेट हो रहा होगा उनको भी, अब देखते हैं उनका क्या कहना है। मान लेते हैं जरा इनकी भी। भैया चश्मा उश्मा लगा के जा रहे हैं, भले हेलमेट नहीं लगाए, वो बात की बात है, लेकिन क्या लगता है अश्विनी चौबे काम कर रहे हैं? नहीं यार, ये हम सबको क्या पता है। अरे मर्दे, ये देश के नागरिक अपने बक्सर में नहीं रहला? नहीं, बक्सर कहाँ रहते हैं? अरे हम पुणे के रहने वाले हैं। पुणे के रहने, महाराष्ट्र के। हाँ, तो वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं है, है। है ना? यहाँ फ्लाईओवर नहीं है, दिक्कत नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है जरूर ना? हो जाए, बनेगा तो जब देखेंगे, सरकार चाहेंगे तभी ना बनेगा। सरकार चाहेगा तब बनेगा। चलिए देखिए, सरकार चाहेगा तब फ्लाईओवर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑटो वाले भैया, इनसे ही पूछेंगे, सबसे आज पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है इन लोगों को। कितना देर खड़े रहते हैं यहाँ पे? कहाँ पे खड़े हैं? दूरी पे हाँ, तो कितना देर खड़े रहते हैं? खड़ा ट्रेन आएगा तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। अरे अच्छा, मतलब ट्रेन आएगा तो खड़ा रहना पड़ेगा। आपको फ्लाईओवर नहीं चाहिए, ओवर ब्रिज नहीं चाहिए? ओवर ब्रिज क्या बना है बाइक वाले के लिए, हम लोग के लिए कहाँ बना है। अच्छा, ये सुनने में आया कि आधा आधा एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है। खड़ा तो रहना पड़ता ही है यहाँ पे, हाँ, जाम लगता है तो खड़ा रहना पड़ता है। चलिए इधर पीछे महिलाएं, इनसे बैठे। कितना देर खड़ा रहना पड़ता है आप? अरे सर, हम लोग तो कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, कभी आधा घंटा हो जाता है, हाँ, कभी 2 मिनट में खुल जाता है। हाँ। अब बहुत जास्ती तो 1 घंटा लग जाता है। एक बात बताइए, महिला हैं आप लोग, अश्विनी चौबे काम कैसा कर रहे हैं? अब हम कैसे बताए? वो लोग तो कह रहा था कि हम बनाएंगे स्मार्ट हाँ। शहर बक्सर को, लेकिन तो बन नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं, हाँ, तो स्मार्ट शहर भी नहीं बन पा रहा है। कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस बार महिला वोट देगी अश्विनी चौबे को? अब वोट तो देखिए, उस समय देखा जाएगा, सोचा जाएगा ना। आपका क्या मानना है? उसी समय देखा जाएगा वोट देखा जाएगा। काम हो रहा है बक्सर में? काम कहाँ हो रहा है सर? काम तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है काम। चलिए, तो अगर खबर दिखाते रह जाएंगे तो पता चला कि शाम हो गया, लेकिन खबर खत्म नहीं होगा। भैया से पूछ लेते एक बार, कितना देर खड़ा रहते हैं? अभी तो 5 मिनट भाई ले 5 मिनट इन्हें भइल, लेकिन लोग कहते रहे कि आधा घंटा तक फाटक बंद रहेला। जब मालगाड़ी पास होला तब ना, कैसे मान ला कि 2-3 गो गाड़ी आवेला, पैसेंजर आवेला, गाड़ी के समय देर होला। एम्बुलेंस फंस गई रहे एक बार, वही में एगो आदमी के डेथो हो गई रहे। स्थिति तो दयनीय बढ़ले बा। देने पड़ले बानू। एक बात बताई कि फ्लाईओवर के डिमांड बक्सर के जनता काहे नहीं की? क्या बनब तो पहले फ्लाईओवर बा भैया, ये पे एम्बुलेंस चढ़ जाए, चल जाए। वो रोड वाला ओवर ब्रिज वाला नहीं के सुनिए कि 8-8 बार शिलान्यास हो गए फ्लाईओवर के। ऐजा की स्थिति है बा। वे बात बाबा अब क्यों ही हैं? बाबा यहाँ के बाबा कहाँ के हम बाबा ना ही है, मतलब कहा तरह की बाबा आपकी ना है। एक लास्ट हम चलेंगे वहाँ पे, फाउंडेशन एक स्कूल है, उस स्कूल की गाड़ी है, वहाँ हम जाएंगे, बात करेंगे उनसे कि आखिर जो उनका कहना है, यानी कि उनका बस जो है इतना पीछे है, अभी ट्रेन गुजर रही है, फाटक बंद है। उनसे भी जानेंगे कि भाई इतना देर हो रहा है, स्कूल का लेट हो रहा है, इन्हीं स्कूल के गाड़ियां जो है वो निकल गई, लेकिन ये पीछे फंस गए हैं। अब कुछ देर में हो सके तो फाटक खुलेगा, क्योंकि अभी और भी ट्रेनों का जो है आवागमन जो यहाँ से होना है,
लेकिन इनसे हम जानेंगे कि आखिर कितना देर जो है वो वेट करना पड़ता है। ये जन समस्या है यहाँ पर, जानते हैं हम इनसे। कितना देर यहाँ वेट करना पड़ता है भैया, कितना देर वेट करना पड़ता है? बहुत देर वेट करना पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ के बक्सर के रहने वाले हैं? तो ये बताइए, अश्विनी चौबे काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम किए हैं, काम किए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पे तो सर अब जाम लगता है, 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम लगता है। हाँ, फ्लाईओवर तो बन नहीं रहा है, उधर से आगे से बन रहा है। आगे से बन रहा है। कहाँ, हम तो सुने खाली शिलान्यास हुआ है। बन रहा है आगे से। कहाँ बन रहा है, दिखाइए कहाँ है? बन रहा है, आगे में बन रहा है। आगे बन रहा है फ्लाईओवर। हाँ। फिर देखिए, आधा अधूरा जानकारी है, कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है वो हमें भी जानकारी नहीं है। लेकिन एक तो जो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है फ्लाईओवर, लेकिन वो फ्लाईओवर तो कहीं से नहीं लगता है। लेकिन हमें आपको एक खबर दिखाने का एकमात्र ये था मकसद कि आप लोग भी सचेत होइए। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है नजदीक। अब ऐसे में आप अपने जनप्रतिनिधि को सोच समझकर चुनिए, ताकि आपको भविष्य में इस तरीके का जो परेशानी है वो ना झेलना पड़े। लेकिन आपको एक बोर्ड ये दिखा देते हैं जरूर, सांसद विकास क्षेत्र योजना, ठीक है इनका। और पता नहीं सांसद जी का विकास कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन बोर्ड जरूर लगा हुआ है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता दंश, धन्यवाद।